निक्की, क्या आप सही में चीफ गेस्ट थी? अरे स्पीच क्यों नहीं दी? अरे अपनी तारीफ क्यों कर रही हो? किसी ने तारीफ की तो इतना बताने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल ऐसी लगती हो। कितनी बातें हो रही हैं भाई, मतलब एक पॉजिटिव ब्लॉग में भी कितनी नेगेटिविटी ढूंढ ली जाती है। और बस नेगेटिविटी का प्रदर्शन करते हुए अपने मुंह से कुछ भी शब्द निकाल के और कुछ भी कमेंट में लिख के अपनी भावनाएं जो है वो यहाँ व्यक्त कर देनी है। तो समझ ही गए होंगे आप किस बारे में बात करूंगी मैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि निक्की के अभी कुछ पिछले व्लॉग्स देखे हमने और सभी के सामने है कि उन्हें मेवाड़ इंस्टीट्यूट, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और किसी भी मतलब प्रमोशन का या फिर किसी भी रिकॉग्निशन का मोहताज नहीं है। वहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकी को इनविटेशन आया एज अ चीफ गेस्ट। उनका जो मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर का जो इवेंट था उसमें चीफ गेस्ट की तरह निकी को बुलाया गया था। लेकिन कुछ लोगों को इस पे भी बहुत सवाल है, तो सवाल का जवाब भी देंगे भाई, क्योंकि हमें भी व्लॉग दिखता है और हमें भी वही व्लॉग दिखता है जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन हम पूरा व्लॉग अच्छे से देखते हैं। कुछ लोग जो है शायद व्लॉग नहीं देखते या फिर उनके मन में यही उनकी मंशा है, यही उनका मोटिव है कि नेगेटिविटी फैलानी है, तो वो फैलाते ही रहते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, कुछ नहीं, लेकिन अपनी बातें ज़रूर यहाँ पे रख सकते हैं। तो निकी गई थी मेवाड़ इंस्टीट्यूट में एज अ चीफ गेस्ट, यस एज अ चीफ गेस्ट। और जिन लोगों के मन में भी थोड़ी सी शंका है या जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं आप चीफ गेस्ट नहीं थी, आप सिर्फ गेस्ट थी वहाँ पे, तो भाई आपने शायद चेयर के पीछे लिखे हुए वो शब्द पढ़े हैं। लेकिन इवेंट शुरू होने से पहले वहाँ पे लैम्प लाइटिंग भी हुई थी, ठीक है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो चेयर्स लगे हुए थे या सोफा काउच जो भी था उस पर सिर्फ गेस्ट 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 लिखा हुआ था, जिसपे कि निकी भी बैठी थी। तो भाई निकी ने लैम्प लाइटिंग भी की थी, जो कि उस इवेंट के शुरू होने से पहले की गई थी। और भी जो लोग थे उन्होंने भी लैम्प लाइटिंग की थी जो वहाँ पे ऑनरेबल थे, राइट। तो आई गेस इस बात का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, और दूसरी चीज़ें यहाँ पे उठ रही है कि स्पीच नहीं दी, स्पीच नहीं दी, स्पीच नहीं दी। देखो कोई भी ऐसा एक इवेंट होता है ना, तो उसका एक शेड्यूल होता है। मतलब कोई भी अगर एजुकेशनल इवेंट हो, कोई भी कॉरपोरेट इवेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, तो उसमें ना जो आपका शेड्यूल बनता है उसमें प्रॉपर एक टाइम होता है हर चीज़ के लिए। एंड यस, वहाँ स्टेज पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो परफॉर्म होनी थी। स्टूडेंट्स की तरफ से अलग अलग परफॉर्मेंसेस भी हुई है जो कि हमें क्लिप में देखने को भी मिली है। तो जो चीज़ें होती है ना, जो प्रोटोकॉल जो शेड्यूल बनता है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से बनता है। तो उसमें निक्की तो ये नहीं कह सकती ना भाई ना 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 हम तो आयल बनी, हम अपन तारीफ करबे करें, हमरा माइक चाहबे करी, हम तो बोलबे करें, हम तो अपना मुँह मुँह मियाँ मिट्ठू बनबे करें। खैर ये कुछ लोगों के समझ की बाहर की बात है, क्योंकि जो लोग सोचो ना चीफ गेस्ट होने पे सवाल उठा रहे हैं सिर्फ क्योंकि कुर्सी के पीछे स्टिकर लगा हुआ है, वो लोग ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे लैम्प लाइटिंग भी हो रही है, जो कि शायद वहाँ उस कुर्सी पे बैठे बाकी सारे गेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यही ये लोग हैं कि अगर निकी वहाँ अगर स्पीच देती भी ना, तो भी लोग निकी को क्रिटिसाइज ही करते कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो, अपनी अपनी बातें कर रही हो, वहाँ जाके भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो। क्योंकि इन लोगों का मोटिव ही यही है, इन लोगों को बस किसी भी शर्त में किसी भी कंडीशन में बस निकी के पीछे तो पड़ना है भाई, हाथ गोड़ धो के नहा धोआ के बस कैसे भी करके बस निकी के पीछे पड़ना है। एंड यस, जब निकी को ऑन स्टेज भी बुलाया गया था तो बैकग्राउंड में बकायदा अनाउंसमेंट हो रही थी। जो बाकी के ऑडियंस थे, जो बाकी के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए जब निकी को बुलाया जा रहा था तो अनाउंसमेंट हो रही थी अबाउट हर फॉलोअर्स, अबाउट हर अचीवमेंट्स, हाउ मैनी फॉलोअर्स शी हैज ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये चीज़ें उनके बारे में बताई जा रही थी। तो वहाँ पे माइक लेके नहीं नहीं मैं बताऊंगी, मैं बोलूंगी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। खैर ये बकवास वही लोग कर सकते हैं ना जो कि वो स्टेज के ऊपर तक जाना छोड़ो, वो स्टेज को छूने तक की, इवन मैं तो ये कहूँगी कि स्टेज के फ्रंट रो में भी बैठने तक की जिनकी हैसियत नहीं है, वो ऐसी ही बातें बनाएंगे। क्योंकि अगर निक्की इतने हेट और इतनी नेगेटिविटी, मतलब जो ये नेगेटिव लोग हैं, इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी अगर आगे बढ़ती जा रही है, मतलब जितनी कोशिश हो रही है उसे नीचे गिराने की, इतनी ही शिद्दत से वो आगे बढ़ती जा रही हैं। एंड एजुकेशनल जैसे इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी मतलब एरे गेरे नत्तू खैरे अनपढ़ गंवार को तो बुला नहीं लेंगे कि हाँ तुम आ जाओ हमारे यहाँ एज अ चीफ गेस्ट, राइट। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा
बड़ा तमाचा है जो कि शायद ये कहते हैं कि निक्की अनपढ़ है, निक्की गंवार है, निक्की पढ़ी लिखी नहीं है। तो फिर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको एज अ चीफ गेस्ट क्यों बुला रहे हैं? तो मतलब निक्की में कुछ तो बात होगी, कुछ तो अचीवमेंट्स रहे हैं उनके, और अपने फेस वैल्यू पे इसके ऊपर भी खैर बहुत बातें चल रही है, करूंगी मैं भी इसके ऊपर बात। एंड यस, कुछ चीज़ों को लेके भी बहुत गलत फहमियाँ फैल रही हैं, जैसे कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में, खैर कमेंट सेक्शन में तो लिखने वालों का कोई उपाय नहीं है वो लोग तो इतने महाशुभ चिंतक, महा अंधभक्त है ना। देखो इंग्लिश क्या होती है, मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, गुजराती है, कोई भी जैसे एक लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब कभी क्या होता है, जैसे हिंदी तो बोलना सबको आता है, लेकिन हिंदी बोलते हुए भी ना कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी एक होता है ना कि फंबल हो जाता है इंसान, एक वो एक्यूरेट वर्ड नहीं मिलता, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इंग्लिश नहीं आना भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इंग्लिश सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा है। अगर आपको कोई एक भाषा नहीं आ रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और निक्की ने अपने पहले के वीडियोस में ये क्लियरली बोल दिया है कि यस, वो इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट नहीं है, तो क्या बात है भाई, क्या बड़ी बात है इसमें। लेकिन निक्की के मुंह से अगर एक वर्ड कहीं भी मिस प्रोनाउंस हो जाता है तो लोग कमेंट सेक्शन में उसी को लेके मजाक बना लेते हैं। और ये कमेंट भी ऐसे चैनल पे करते हैं जहाँ की दिन में रोज अंग्रेजी के 100 शब्द बोले जाते हैं और 100 के 100 गलत बोले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई स्लिप ऑफ टंग हो रहा है या फिर कुछ मिस प्रोनाउंस हो रहा है, नहीं, डेली रिपीटेडली उनका वही वर्ड चलता है और रिपीटेडली वो वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया जाता है ऐसे चैनल पे जाके। क्योंकि डिजिटल चबूतरा मिल गया ना ये कमेंट सेक्शन में लोगों को अपनी भड़ास निकालने का, वहां जाके निक्की के एक वर्ड को लेके और मजाक उड़ाया जा रहा है निक्की का। है देखो निक्की जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है और इतनी नेगेटिविटी, इतनी हेट फैलाने की कोशिश करने के बाद भी लोग निक्की को रोक नहीं पा रहे हैं, तो भैया ईर्ष्या तो होनी ही है लोगों को। देखो जलन तो होगी, और अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन को शांत करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने मन को बहला रहे हैं, कुछ भी एक चीज पकड़ के हैं ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ऐसा करने में। तो भैया तुम लोग लगे रहो, इतनी जो हेट फैला रहे हो ना, ये एक एक वर्ड पकड़ करके और किसी भी अच्छी चीज में से भी नेगेटिविटी ढूंढ के बस क्रिटिसाइज करना है लोगों को। जिस शिद्दत से पीछे पड़े हो, अगर इस शिद्दत से किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की होती ना तो कहाँ ही पहुंच गए होते। खैर अपनी सोच है, आपकी सोच है, आपकी सोच के हिसाब से ही आप कमेंट करोगे या बोलोगे तो बोलते रहो। मतलब सोफा के पीछे लगे एक टैग को देख के जज कर लेते हैं कि अरे ये तो गेस्ट है, ये चीफ गेस्ट नहीं है, पर लैम्प लाइटिंग नहीं देखते, शायद पता नहीं होगा ना। मतलब उंगलियां भी ऐसे लोग उठाते, कहते हैं ना कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो पहले आपका उस चीज में या फिर उस काम में सक्षम होना और एकदम सुपीरियर होना और उस चीज को भली भांति जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या करें, यहाँ तो लोगों को बिना कुछ जाने बस अज्यूम करना है और बकना है। तो सोफे के पीछे लगे चिट्स दिख गए उनको, लेकिन लैम्प लाइटिंग नहीं दिखी शायद। छोड़ो, इस पे अब आगे नहीं बोलूंगी मैं, समझदारो समझ जाओ। और ऐसे ही स्पीच नहीं दी तो तुम लोगों के ये हाल है। स्पीच दे देती तो तुम लोग तो बेहोशी हो जाते, छाती पीट पीट के कह रहे होते अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो भैया तुम लोगों को ना कैसे भी ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना समझ में आता है, जनता भी मूर्ख नहीं है, सबको समझ में आता है, पर तुम लोगों की इस ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। तो तुम लोग ऐसे ही तड़पते रहो और कुछ भी बकते रहो। हाँ, एक और चीज पे बड़ा वो बवाल मचा हुआ है कि भाई साहब परिवार के जो छोटे बेटा बहू हैं उन्होंने अपने माताजी पिताजी को धमकाया है या डांटा है या मारा है, अपने वश में कर लिया है कि वो परिवार के बाकी लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, कौन सी वीडियो में, कौन से व्लॉग में तुमने ये देख लिया है कि निक्की या सुमित भैया जो है वो अपने माताजी पिताजी को डांट रहे हैं या मार रहे हैं या उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख रहे हैं कि भाई तुम इससे नहीं बोलोगी, तुम इससे नहीं बोलोगी, तुम ऐसा करोगी तो ये हो जाएगा। किस वीडियो में देखा है तुमने, बताओ, कहीं देखा है करते हुए? ये सब तुम्हारे दिमाग का अजम्पशन है और तुम लोग अज्यूम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि कैसे भी ना बस मोटिव तो है ना, मोटिव है कि बस निक्की के पीछे पड़ो, जितनी शिद्दत से पीछे पड़ रहे हो भाई, लेकिन फिर भी ये इस पे कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये कैसे आगे बढ़ी जा रही है? कुछ
कुछ लोगों को कुछ और मुद्दा नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि हर नेगेटिव कमेंट पे रिप्लाई करती हो, हर नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करती हो, तुम क्रिएटर हो, तुमको लव भी मिलेगा, तुमको हेट भी मिलेगा, हर नेगेटिविटी पे रिप्लाई करना क्या ज़रूरी है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि एक क्रिएटर जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके बाद भी उसके जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें अगर कभी कोई हेट कमेंट आता है, हेट कमेंट तो नहीं कहूँगी, खैर मेरे हिसाब से ये हेट से भी नीचे गई गुजरी बातें हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी घटिया, ऐसी गई गुजरी बातें करता है और उस पर अगर क्रिएटर रिस्पॉन्ड करता है तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले अपना झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं, अरे देखो देखो रिएक्ट किया, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, क्यों रिएक्ट किया। और खासकर ये वही रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं जिनके कि अगर निक्की के कंपैरिजन में कमेंट सेक्शन में, निक्की के कमेंट सेक्शन के कंपैरिजन ना उतने कमेंट होते हैं, और हेट कमेंट्स भी निक्की के कंपैरिजन ना उतने हेट कमेंट्स होते हैं। मतलब इक्का दुक्का अगर हेट कमेंट्स भी आ जाते हैं तो उसको स्पेशली अपने वीडियो में मेंशन करके बराबर रिप्लाई दिया जाता है, तब ये वो ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। मतलब खुद दूसरों को ज्ञान देना इजी है, लेकिन खुद वो ज्ञान अपनाना नहीं है कि भाई अगर आपके वीडियो के नीचे एक कमेंट भी है नेगेटिव तो आप उसको इग्नोर करो ना। आप देखो अगर एक दो कमेंट नेगेटिव है तो 40 कमेंट पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, जो आप कह रहे हो उसके फेवर में है, लेकिन खुद को वो 2 नेगेटिव कमेंट भी बर्दाश्त नहीं है। और निक्की के कमेंट सेक्शन के नीचे जहाँ सैकड़ों हजारों कमेंट्स होते हैं, उसमें अगर कुछ एक ऐसे हेट से भी गया गुजरा कमेंट है, उस पे अगर निक्की ने रिएक्ट कर दिया तो ओह क्यों रिएक्ट किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। भाई ये डिप्लोमेसी है, ये पता है ये जो चीज़ें ये करते हो ना, जनता भी मूर्ख नहीं बैठी है, और निक्की को जो प्यार करने वाले लोग हैं ना वो भी मूर्ख नहीं है, उनको भी सब समझ में आता है और वो भी उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। एक और चीज़ आ रही है भाई, निक्की को इवेंट में किसी ने निक्की की तारीफ करी होगी कि ऐसा लगता नहीं है देख के कि आपकी शादी भी हो गई है और आपकी एक बेटी भी है, ऐसा किसी ने निक्की को कॉम्प्लीमेंट किया होगा। तो निक्की घर आके वो चीज़ें बता रहे थे अपनी फैमिली में सुमित भैया को, और उनके मदर इन लॉ भी थे शायद वहाँ पे। भाई इस चीज़ का भी मुद्दा बना लिया, इस चीज़ का ही मुद्दा बना लिया। नहीं, आपको ये चीज़ बताने की क्या ज़रूरत थी, बिल्कुल आप लगते हो। अब देखो जो भी मोहतरमा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लगते हो, आपको लग रही है ना, आपको लग रही है तो आप कह रहे हो कि बिल्कुल आप लगते हो। शायद जिसने उनको ये कॉम्प्लीमेंट किया उनको वो ऐसी नहीं लगती, तो उन्होंने अपना वहाँ पे वैसे उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई आप नहीं लगते हो। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी जजमेंट पास करना है भाई, उनके साथ जो हुआ वो तो एक वही चीज़ बता रही है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। अब वो आपको लग रही है, वो आप बोल रहे हो, जिसको नहीं लगती है वो बोल रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन नहीं, खुद के मुंह से बोलना है। क्यों मैं ये भी बोलूं, ये कैसे रह जाए, मैं ये भी बोलूं, कैसे भी करके नेगेटिविटी मैं फैलाऊं। तो खैर ये कोशिश चल रही है, और कुछ रिएक्शन चैनल और कुछ हेटर्स, कुछ कमेंटेटर्स इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं, इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो मतलब ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे हमारे बिहार में कहते हैं कि छटपटा रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारी मेहनत असफल कहाँ हो रही है। तो इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि कर्म अच्छे करो तो अच्छा ही होगा। जैसे लोगों ने यहाँ यूट्यूब पे या फिर वैसे भी कितनी गंदगी, कितनी छीछा लेदर फैलाई, लेकिन मेवाड़ इंस्टीट्यूट जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने निक्की को पहचाना, ने निक्की के अचीवमेंट्स, ने निक्की की जो क्वालिटीज़ हैं उसको पहचाना, तभी वो एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे गई। नहीं तो तुम लोगों ने जितनी कोशिशें कर रखी है ना यहाँ पे, खैर वो तो अभी भी कर रहे हैं, चीफ गेस्ट नहीं है तो वो करते रहो। हाँ भैया, एक और बड़ा ही मुद्दा यहाँ पे सामने आ रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी कुछ व्यूअर्स ने, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने ये चीज़ पूछा है कि भाई फेस वैल्यू किसकी है, कौन पहले आया है यूट्यूब पे। तो खैर इसका जवाब भी मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और मैं कोई भी बातें ना अज्यूम करके या इधर उधर की बातें करके नहीं कहती, मैं जो बात कहती हूँ ना प्रूफ के साथ कहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी कि किसकी फेस वैल्यू से कौन चल रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन अपने दम पे आगे बढ़ रहा है, कौन पहले आया, कौन दूसरा आया, कौन तीसरा आया, कौन चौथा आया। उस पर भी मैं ज़रूर प्रकाश डालूंगी, यस, लेकिन विथ प्रूफ।
तो उसका भी वेट कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और लाइक करें। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।